मैं चुनौती देता हूं भाजपा के लोगों को कि वजीरगंज में कितना नहर आहार खुदा रहा है, जरा बताओ। बाराचट्टी में कितना खुदा रहा है, बताओ। भाजपा के लोग चुनाव जीत के ठगते हो। एक मूर्ति नहीं, अगर 1000 मूर्ति भाजपा के लोग तोड़ेंगे तो भी राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। अखबार के पहले कटिंग, पहला पेज पे ये खबर छपी थी कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता गांधीगिरी पे उतरे। पूरे गया शहर में हमने गुलाब का फूल बांटा था व्यापारियों के बीच में। ये सब झूठ का खजाना है। इन्होंने कहा कि मगध यूनिवर्सिटी के मगध मेडिकल कॉलेज में हमने बिल्डिंग बनाई। आज मैं आपके माध्यम से तमाम भाजपा के साथियों से कहना चाहता हूँ, हरि मांझी जी सिर्फ इतना बता दो कि किस विभाग को पत्र लिखे थे। पत्र लिखने आता है कि नहीं आता, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। एक जो है से अभी मैंने उसको देखा है, प्रेमचंद जी गए थे उनके पास और मैंने फोटो भी देखा है। और मैंने उन्हीं लोग के सामने मैंने डीएसपी से भी हमने बात किया है। डीएसपी ने कहा है कि सर इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और हमने स्वयं इसको चैलेंज के रूप में लिया है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस। मैं प्रेमचंद कुमार। देखिए, मेरी मुलाकात अभी स्थानीय विधायक कुमार सर्वजीत से मुलाकात हो रही है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्षेत्र भ्रमण में निकले, आखिर में किन समस्याओं के साथ आपका सामना आज का दिन हुआ। और एक सवाल है कि कुछ दिन पहले भीमराव अम्बेडकर जयंती पे फतेहपुर आए पूर्व सांसद हरि मांझी ने एक बयान आया। एक बयान रहा कि हमने 10 वर्षों के शासन काल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया। दूसरा जो है से भूसंडा से रजौली तक मुख्य मार्ग बनाने का काम किया। तीसरा जो है से मगध मेडिकल में एक भवन दिया। क्या सच्चाई है, कितना जमीन स्तर पे हरि मांझी ने काम किया है, ये सारे मुद्दे पे हम कुमार सर्वजीत से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका बिहार डेली हेडलाइंस से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो हरि मांझी, बहुत बढ़िया आपका सवाल था प्रेमचंद जी। मैंने भी इनके हरि मांझी के बयान को मैंने देखा और वो माननीय सांसद रहे हैं 10 साल गया से। उन्होंने कहा कि मैं गया का सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया। आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, गया जिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लाने के लिए आंदोलन खड़े करने वाले लोग, पत्र भी है हमारे पास, अखबार की कटिंग भी है हमारे पास। कुमार सर्वजीत, सुरेंद्र प्रसाद यादव, संजय सहाय, अवधेश सिंह, कांग्रेस वाले, ये सब लोगों ने, हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। अखबार के पहले कटिंग, पहला पेज पे ये खबर छपी थी कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता गांधीगिरी पे उतरे। पूरे गया शहर में हमने गुलाब का फूल बांटा था व्यापारियों के बीच में कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर गया में आती है तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, वेल एजुकेटेड होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि मेरी लाश पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में बनेगी। और मैं, संजय सहाय जी, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, लालजी बाबू बेचारे एक पत्रकार, वार्ड काउंसलर हैं, ये सब नेतृत्व में हम लोग गए रामविलास जी के पास। रामविलास पासवान के नेतृत्व में हम लोग कपिल सिब्बल से मिले। कपिल सिब्बल ने कहा कि जेडीयू और भाजपा के लोग गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने देना चाहता है, आप आंदोलन तैयारी रखो, बनेगा वहीं। और कपिल सिब्बल को सैल्यूट, बधाई कि हम आंदोलनकारियों के कहने को उन्होंने दिया। एक झूठ, ये सब झूठ का खजाना है। इन्होंने कहा कि मगध यूनिवर्सिटी के मगध मेडिकल कॉलेज में हमने बिल्डिंग बनाई। आज मैं आपके माध्यम से तमाम भाजपा के साथियों से कहना चाहता हूँ, हरि मांझी जी सिर्फ इतना बता दो कि किस विभाग को पत्र लिखे थे।
पत्र लिखने आता है कि नहीं आता, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। विभाग को एक एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है वही सिर्फ सार्वजनिक कर अपनी कलम से लिखिए। और अगर आपने मगध मेडिकल के अंदर 200 करोड़ रुपए का भवन बनवाने का काम किया है तो उसके पत्र को तीसरा, कुसंडा से रजौली तक हमने सड़क बनवा दी। उनको मालूम है SH और NH में क्या अंतर होता है? पहले वो बता दिए होते कि वो NH है कि SH है, तब ना हम लोग जानते कि आप बनवा सकते हैं। एक काम इन्होंने नहीं किया। और क्या कहा कि हमको किसी ने धोखा दे दिया, नहीं तो सर्वजीत को हम 7 बजे पटका के। धोखा कोई देता है क्या? धोखा आप अपने आप से करते हो, जनता का काम करना चाहिए ना, है ना। अगर आप बहुत काम किया 10 साल में तो लड़ते जीतन राम मांझी के खिलाफ निर्दलीय, कह तो रहे थे कि लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे निर्दलीय, फिर खरीदा गए, समझ रहे हैं बात को। कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने श्यामदेव पासवान को पैसा दिया तो वोट गड़बड़ा दिया। अरे मैं कहता हूं हरि मांझी जी को, ये निर्दलीय लोकसभा लड़ना चाह रहे थे कि हम लड़बई और फलना के हरेबई, खरीदा गए। भाव भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण नहीं, आपने माला पहनाया। आप कितने विद्वान हो यही झलकता है, चाहे वह भगवान की मंदिर हो, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हो। कोई भी मूर्ति का अनावरण तब होता है जब उसके पूजा पाठ हो जाता है। और सुन लीजिए, वह मूर्ति कुमार सर्वजीत के निजी पैसा का है, बात को समझिएगा। निजी पैसा, यह निजी पैसा है। ब्लॉक से पंचायत समितियों ने बैठक करके निर्णय लेके पारित करके जो है स्थल चयन किया। हमने कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हम लगाएंगे। फिर मैंने अभी अपना पैसा, मतलब कि अपने विधायक कोटे का पैसा मैंने दिया उसको रेनोवेट करने के लिए, और कहा कि मूर्ति टूटी हुई है। तमाम फतेहपुर के पत्रकारों ने मुझे फोन किया कि सर आपने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति लाई है उसका आज किसी ने अंगुली तोड़ दिया। कहा कि किसी ने अंगुली तोड़ दिया। मैंने कहा पत्रकार के साथियों से कि इसको मत फैलाओ, क्योंकि समाज में विद्रोह उत्पन्न होगा, आपस में लोग लड़ेंगे। एक मूर्ति नहीं, अगर 1000 मूर्ति भाजपा के लोग तोड़ेंगे तो भी राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता तैयार होगा। का खजाना है, काम करेगा नहीं गरीबों के लिए, गरीबों के लिए काम नहीं करता। जो भी हरि मांझी जो बोले, क्या उससे झूठ? ये तो उनकी आत्मा बताती है। जिस व्यक्ति को पता नहीं है वो व्यक्ति कहता है तो मैंने बता दिया। जिस व्यक्ति को पता नहीं कि मेडिकल कॉलेज की चिट्ठी कहाँ लिखाती है, कहा शिक्षा मंत्री से, शिक्षा मंत्री थे, भाजपा के शिक्षा मंत्री थे। अरे कुमार सर्वजीत, अवधेश कुमार सिंह, संजय सहाय, सुरेंद्र यादव, लालजी बाबू, हम लोग गए दिल्ली कपिल सिब्बल से मिलने, और कपिल सिब्बल ने कहा कि बनेगा वहीं मुख्यमंत्री के लाशे पे बनेगा, लेकिन सर्वजीत जी बनेगा। जरा वो इतना ही बता दे कि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना रहे थे और आप जब पैरवी कर रहे थे तब टेक्निकल चीज आपको मालूम है किस आधार पे बना। आज भी मेरे पास पत्र जो है हम लोगों ने संयोग के रखा है उसको। मैंने लिखा था कि गया में प्रश्न आया था, मुख्यमंत्री ने कहा कि क्यों बनेगा गया में। मैंने कहा गया से ऐतिहासिक जगह कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमने कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नेशनल हाईवे है, गया में 4-4, 5-5 राजधानी रुकती है। यहाँ की मिट्टी की खासियत, बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा। ये सारी टेक्निकल चीज हम लोगों ने लिख के कपिल सिब्बल को दिया। कौज मांग रहे थे कपिल सिब्बल जी,
उसके आधार बना बताइए कि कैसे होगा। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि अगर कोई विद्वान प्रोफेसर एक दिन अगर कोई क्लास लेना चाहता हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो जहाज पकड़ के आएगा, वरना राजधानी पकड़ के आएगा। अगर बनारस से भी कोई आना चाहता है, कलकत्ता से भी कोई आना चाहता है तो भी नेशनल हाईवे, मालूम है उनको टेक्निकल चीज कैसे बनता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मालूम है नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये बता नहीं सके और चले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बसाने। झूठ हो, एक सीमा होती है ना झूठ बोलने का, एक सीमा होनी चाहिए। क्या लग रहा है चुनाव नजदीक है इसलिए बिना अनावरण हुए मूर्ति पर माल्यार्पण किए? ये जो है जनता को तय करने दीजिए। मैं जब 2010 में आया था यहाँ पे प्रेमचंद जी, एक ऐसा गांव नहीं था जहाँ पे कोई सड़क हो, बिजली हो, नहर हो, आहार हो, पोखर हो। 2010 में मैं चुनाव लड़ा, हार गया। मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार। विधायक कौन था? भाजपा से श्यामदेव पासवान। भाई 2010 में आपकी सरकार थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, श्यामदेव पासवान एमएलए थे, क्यों नहीं किसी गांव में सड़क बना? 2015 में हमने कमिटमेंट किया कि इस बार जीतेंगे, बिना सड़क का कोई गांव नहीं रहेगा, बिना बिजली का कोई गांव नहीं रहेगा। गुरपा में अपराध होता था, हमने कहा थाना बना देंगे, थाना बनाया। हमने कहा कि गुरपा के लोगों ने कहा कि वोल्टेज कम आता है, हमने कहा कि नया ग्रिड बना देंगे, बना दिया। सारे गांव को हमने सुविधा दिया, सुविधा के आधार पे जनता ने हमें मैंडेट दिया। तो ये मूर्ख आदमी कह रहा है कि हमको फल्ला ने धोखा दिया तब हम हार गए। धोखा देता है कोई? अरे जनता न तय करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को यह पता नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होता है, वो लोगों को पाठ पढ़ा रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने लाया। क्या ज्ञान है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में? देखिए, वह कह रहे हैं कि अगर मौका मिलेगा एनडीए मुझे टिकट देगी तो हम फिर पुनः जीत जाएंगे। सवाल जीत और हार की नहीं है, सवाल सेवा का। सवाल सेवा का है कि किस व्यक्ति के दिल में सेवा की भावना है। मैंने तो कहा कि हरि मांझी जी 10 साल सांसद थे और नाम जोड़ा रहे थे टेकारी का सेंट्रल, टेकारी के लोग आपको वोट दिया था तो बताइए, बोधगया का लोग दिया था ना। टेकारी का कॉलेज जोड़वा रहे थे, टेकारी में हमने कॉलेज लिखना तो जानते नहीं, एक लाइन की कहाँ पे कैसे लिखाता है, और टेकारी की कहानी कह रहे। मेरा कहना है कि जो व्यक्ति जनता का सेवा करेगा उसको कतई नहीं डरना चाहिए। हमने मेहनत किया है, जनता की सेवा किया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, तय उनको करने दीजिए। झूठ बोलने से कोई चुनाव जीतता है? बताओ न, 15-10 साल में तुमने क्या किया? बोधगया विधानसभा में एक ईटा मैं तमाम भाजपा के साथियों को चुनौती देता हूँ। फतेहपुर के बाजार में अगर कोई सड़क बनाया तो सर्वजीत ने, पहाड़पुर में अगर कोई सड़क बनाया तो सर्वजीत ने, नगर परिषद फतेहपुर के अंदर लोग बोलता है आरजेडी का है तो बनिया भूमियार का काम नहीं करेगा। बोधगया के बाजार में पीसीसी हमने किया, आप भी 5 करोड़ से 7 करोड़ का हमने फतेहपुर बाजार के लिए काम दिया है। हम सबके हैं, सबके लिए काम करते हैं। पूरे बिहार में मैं चुनौती देता हूं भाजपा के लोगों को कि वजीरगंज में कितना नहर आहार खुदा रहा है जरा बताओ, बाराचट्टी में कितना खुदा रहा है बताओ। भाजपा के लोग चुनाव जीत के ठगते हो। इतना काम आपने बोल दिया विधानसभा की, इसके बावजूद एक अभी जनसुराज में जुटे हुए हैं अशोक पासवान। वह कह रहे हैं कि कुमार प्रेमचंद जी वो मूर्ख आदमी है जिस व्यक्ति को यह संस्कार नहीं हो कि जनप्रतिनिधियों को किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसकी चर्चा करनी अच्छी बात है। शायद उसके माता पिता ने उसके माता पिता ने उसको जन्म देके ऐसे ही छोड़ दिया, नालायक था वो, संस्कार सीखने लायक नहीं था। अगर उसके माता पिता ने उसको संस्कार दिया होता शायद ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। इसलिए उसकी चर्चा करना बेकार है।
हम तो फतेहपुर के और बोध गया के तमाम जनता को सैल्यूट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर मैंने काम किया तो फिर मुझे मैंडेट देना और नहीं किया तो सजा देना, कोई कह नहीं सकता है। नहीं, कुछ महीना ही बाकी है विधानसभा चुनाव में और आप एक आरजेडी के मजबूत सिपाही हैं। क्या अभी तक कांग्रेस क्यों नहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं। किया? प्रेमचंद जी, कल मीटिंग हुई। आप हमसे ज्यादा मीटिंग के बारे में नहीं जानते। आप एक पत्रकार हो, आखिर पत्रकार ये कहता है कि विश्वास सूत्रों से पता चला है। पत्रकारिता में ये वर्ड आती है, सूत्रों के अनुसार, लेकिन वो अंदर बैठने वाले लोग कौन होते हैं? हम ही लोग नहीं होते हैं। हम लोग को पता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस से कुछ जो मेन नेता है वो कह रहे हैं कि समय आएगा तो देखा जाएगा। सब लोगों ने कहा, राहुल गांधी क्या महागठबंधन एकजुट है? माननीय राहुल गांधी जी ने यह संदेश दिया कि तेजस्वी से बेहतर देश और बिहार का कोई नेता नहीं हो सकता। बिहार में एक सिंगल नेता है जिसके पास अपना खुद का वोट है, गरीब वोट। सम्राट चौधरी जरा अकेले घूम के दिखा दे कितना वोट मिलेगा, मैं देखूंगा। विजय सिंह जरा घूम के दिखा दे कितना वोट मिले। सबके पास वोट नहीं। कौन नेता है बिहार में? सब भाजपा और जेडीयू के लहर में बोलता नेता। हम लालटेन वाले हैं, हम बोलते हैं कि हम नेता है। नेता हमारा मालिक जनता न है। नेता भी जनता और मालिक भी जनता। वो जो करेगा वो न हमको चलेगा। चलिए, अब क्षेत्र में भ्रमण करते। कल एक बड़ा दुखद घटना घटी है जिसके लेकर जो है से अभी मैंने उसको देखा है। प्रेमचंद जी गए थे उनके पास और मैंने फोटो भी देखा है और मैंने उन्हीं लोग के सामने मैंने डीएसपी से भी हमने बात किया है। डीएसपी ने कहा है कि सर इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और हमने स्वयं इसको चैलेंज के रूप में लिया। तो अगर कोई वरीय अधिकारी ये कह दे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही हम एक्शन लेंगे, मैंने चैलेंज के रूप में लिया है, मान के चलिए कि ये बहुत ही बड़ी बात है। और अगर कोई हत्या हुई है और अगर कोई दोषी है तो सज़ा तो मिलेगी, निश्चित तौर पर सज़ा। बच्चा है और अगर किसी ने इस तरह का प्रयास किया है तो निश्चित तौर से वो जेल जाएगा, सज़ा होगा। और अगर घटना है तो वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो वर्तमान विधायक बोध गया से हैं, अपनी बातों को मजबूती से और निखर से रख रहे थे और आपको जो लगातार पूर्व में जो 10 वर्ष रह चुके हैं सांसद हरिमान जी, कहीं न कहीं कथित रूप से झूठ साबित, कुमार सर्वजीत के द्वारा झूठ साबित किया गया है कि जो भी भाजपा के नेता है सब सिर्फ झूठ बोलते हैं। कितना सच्चाई है आप अपने कमेंट में जरूर जवाब दें। बने रहे बिहार डेली हेडलाइंस पर। मैं प्रेमचंद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।